गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो जैसा कि जो है पिछली कक्षा में जो है मैंने जो है 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दिए थे। तो देखिए चलिए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने जो है आपको पिछले कक्षाओं में जो है मौखिक प्रश्न के उत्तर दिए थे, सही गलत भी दिए थे और किसने कहा किससे कहा भी दिए थे। तो ये जो है पिछली कक्षा में मैंने जो है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें से जो है 4 हैं, 4 में से जो है 3 जो उत्तर हैं मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था। तो आज की कक्षा में जो है एक बच्ची थी, उसका जो है उत्तर मैंने जो है अभी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। तो लिख लीजिएगा। ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿ ಗಲತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಿಸ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿಸ್ಸೆ ಕಹಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು। ಸೊ ಅದರ ಉತ್ತರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಪ್ರಾಚೀನ ಕೇಸೆ ಕಹಾ ಅದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ। तो 1 मिनट को वक्त देती हूँ, यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नोत्तर जो है अभी हो गए हैं, चारों जो है चौथा जो है मैंने दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप किसी पार्टी या दावत में जाते हैं तो क्या नीचे दी गई बातों का ध्यान रखते हैं? अगर हाँ रखते हैं तो हाँ लिखिए, अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला जो है, क्या आप सभी बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं? तो इस तरह जो है वो दिया है, वो सही है। तो जो है तो वाक्य आपको ही लिखना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, वाक्य हिंदी नोटबुक में लिखते समय आपको जो है क लिखना है, वाक्य लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है, उसके बाद ही हाँ या नहीं लिखना है, ठीक है, हिंदी नोटबुक में लिखते समय। तो मैं यहाँ पर वाक्य नहीं लिखूँगी, तो केवल जो है मैं यहाँ पर जो हाँ या नहीं लिखूँगी, ठीक है। क्या आप सभी बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या आप खाने की चीज़ों को ललचाई नज़रों से देखते हैं? क्या आप खाने की चीज़ों को ललचाई नज़रों से देखते हैं? प्रश्न है नहीं। तो जो है यहाँ पर लिखती हूँ, क्या आप किसी के पूछे बिना खाने लगते हैं? क्या आप किसी के पूछे बिना खाने लगते हैं? तो तीसरा भी जो है वो नहीं आती है, नहीं। और चौथा, तो देखिए क्या आप अपनी प्लेट में पहले ढेर सारा खाना लेकर फिर खाना छोड़ देते हैं? नहीं। तो ये भी जो है नहीं आती है। तो पहला जो है हाँ आती है, दूसरा जो है नहीं आती है, तीसरा भी जो है वो नहीं आती है और चौथा भी जो है वो नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है तो पहला जो है वाक्य हाँ आती है, दूसरा जो है नहीं आती है
और तीसरा जो है नहीं आती है, और चौथा जो है वो नहीं आती है। ठीक है, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಭೀ ಬಡೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಂ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತ ಬರೀರಿ. ಹಾಂ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಪ್ ಸಭಿ ಬಡೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಹಾಂ ಹೈ, ಸಹಿ ಹೈ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೈ, ಹಾಂ ಹೈ ಲಿಖಿए. ನೋಡಿರಿ ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ದಖಾನೆ ಕಿ ಚೀಜೋ ಕೋ ಲಲ್ಚಾಯಿ ನಜರೋ ಸೆ देखते हैं, ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲಾಲ್ಚಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೈ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪೂछे बिना खाने लगते हैं, ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪೂछे बिना खाने लगते हैं. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಾರ್ದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ. ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪೂಛೆ ಬಿನಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ, ಯಾರ ಮನೆಗಾದರೂ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಾರ್ದೆ ಕೇಳಲಾರ್ದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಅಪ್ನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇ ಪಹಲೆ ಢೇರ್ ಸಾರಾ ಖಾನಾ ಲೇಕರ್ ಫಿರ್ ಖಾನಾ ಛೋಡ್ ದೇತೆ ಹೈ, ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, तो लिख लीजिएगा. तो दूसरा जो चौथा उत्तर मैं यहाँ पर रख कर देती हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर जो है दिया गया है, देखिए. हाँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ. दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखे सभी हो गए हैं. आइए विचार करें, ये भी सभी हो गए हैं. ठीक है, देखो पन्ना जो है पलटी है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिए दिया गया है नीच भाषा से. तो अभी हम भाषा से शुरुआत करते हैं. नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ को लिखती हूँ, लिख लीजिएगा. भाषा से पहला जो है मेहमान. मेहमान जो है इसका समान अर्थ शब्द होती है मेहमान. मेहमान इसका समान शब्द होती है अतिथि. अतिथि होती है, मेहमान नहीं की अतिथि होती है. और जीत, जीत इसका जो है विजय होती है. विजय होती है, जीत यानी कि विजय होती है. और जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है रफ कर देती हूँ. तो पहला जो है लिख लीजिएगा. ठीक है, इसके बाद हिम्मत. हिम्मत का जो है समान का शब्द होती है साहस. और गुस्सा, गुस्सा का समानार्थक शब्द होती है क्रोध. क्रोध होती है. और परेशानी, परेशानी का जो ये समानार्थक शब्द होती है
मैं यहाँ पर दो लिखती हूँ, हैरानी, समानार्थक शब्द हैरानी और व्याकुलता। और व्याकुलता शुरुआत में परेशानी को हैरानी करना होती है। आदेश, तो आदेश जो है इसका जो है आदेश जो है इसका जो है होती है जैसे कि आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा और उपदेश। आज्ञा और उपदेश दोनों आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने समानार्थक शब्द लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, तो नीचे के शब्दों के लिए समानार्थक वाले शब्द लिखे हैं जो है मेहमान। मेहमान जो है इसका जो समानार्थक शब्द होती है अतिथि, और जीत का समानार्थक शब्द होती है विजय, और तीसरा हिम्मत का समानार्थक शब्द होती है साहस, और गुस्सा का जो है समानार्थक शब्द होती है क्रोध, और परेशानी का समानार्थक शब्द होती है हैरानी और व्याकुलता। तो परेशानी जो है इसका समानार्थक शब्द होती है हैरानी होती है और व्याकुलता भी होती है। दोनों मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए दोनों मैंने लिख दिया है, दोनों जो है लिख लीजिएगा। परेशानी का जो है समानार्थक शब्द हैरानी भी होती है और व्याकुलता भी होती है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये जो है वो है, गलत ना समझिएगा, तो व्याकुलता। और जो है आदेश, आदेश जो है इसका जो है समानार्थक शब्द होती है आज्ञा और उपदेश, दोनों आते हैं, ठीक है, आज्ञा और उपदेश। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो है, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए मैंने जो है सभी और समानार्थक शब्दों के जो नीचे दिए शब्द हैं उनके समानार्थक शब्द जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इस तरह दिया है, तो उनके बारे में अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैं लिखती हूँ, ठीक है। विलोम शब्द लिखिए, जीत। तो पहला जो है वहाँ पर जीत है, जीत का जो है दरअसल इसका जो है विलोम शब्द होती है हार, ठीक है। और उसके बाद जो है दिया गया है खुशी, तो इस तरह जो है खुशी का जो है विलोम शब्द, खुशी जो है इसका विलोम शब्द खुशी, तो गम होती है, खुशी गम होती है, खुशी, और इसका जो है एक और होती है जैसे कि नाखुशी, नाखुशी भी आती है, ठीक है। तो नाखुशी भी होती है, दोनों आते हैं, दोनों यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं अंदर। तो अंदर का जो है दरअसल इसका जो है बाहर होती है, अंदर बाहर इस पर होती है विलोम शब्द। और सुंदर, सुंदर है, सुंदर का जो है विलोम शब्द, सुंदर जो है इसका विलोम शब्द कुरूप होती है, विलोम शब्द कुरूप होती है, कुरूप। और तो यहाँ पर देखिए मैं जो है यहाँ पर लिखती हूँ जैसे कि मुश्किल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखती हूँ मुश्किल, मुश्किल जो है इसका विलोम शब्द होती है मुश्किल, आसान, मुश्किल आसान होती है। तो ये जो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, आसान होती है, मुश्किल आसान। और भरा,
ना जो है इसका जो है होती है खाली, सूना होती है, सूना भी होती है, और एक होती है खाली, सूना और खाली दोनों आती हैं। तो मैं आपको जो है दरअसल थोड़ा सा ये कर देती हूँ ताकि आपको जो है ठीक तरह से दिखाई दे, ठीक है। तो हाँ ठीक है। तो अभी जो है देखिए जीत जो है इसका जो है विलोम शब्द हार होती है, और खुशी का जो है गम होती है, और नाखुशी भी होती है, ठीक है। और अंदर का जो है विलोम शब्द बाहर होती है, और सुंदर का जो है विलोम शब्द कुरूप होती है, कुरूप होती है। और मुश्किल, मुश्किल जो है इसका विलोम शब्द आसान, मुश्किल जो है इसका विलोम शब्द आसान होती है। और भरा, भरा जो है इस शब्द का सूना, सूना होती है और खाली भी होती है, ठीक है। सूना होती है, सूना और खाली। तो ठीक है। तो अभी जो है ये भरा जो है इसका जो है सूना भी होती है और खाली भी होती है, ठीक है। लिख लीजिएगा खाली। तो चलिए, तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ। तो देखिए समानार्थक शब्द जो है मेहमान का जो है समानार्थक शब्द अतिथि होती है, और जीत का जो है विजय होती है, और हिम्मत का जो है दरअसल साहस होती है, और गुस्सा का जो है दरअसल क्रोध होती है, और परेशानी का जो है दरअसल हैरानी और व्याकुलता इस तरह आती है, और आदेश का जो है दरअसल आज्ञा और उपदेश इस तरह आते हैं। तो आदेश का जो है दरअसल समानार्थक शब्द आज्ञा उपदेश इस तरह होते हैं। गुस्सा का जो है दरअसल क्रोध, और जीत का विजय होती है, और परेशानी का जो है समानार्थक शब्द हैरानी व्याकुलता होती है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो विलोम शब्द जीत का जो है दरअसल हार, जीत का जो है हार होती है, जीत का जो है दरअसल विलोम शब्द हार होती है, और अंदर का जो है विलोम शब्द बाहर होती है, और मुश्किल का विलोम शब्द आसान होती है, और खुशी का विलोम शब्द गम और नाखुशी भी होती है, दोनों आते हैं। खुशी का जो है विलोम शब्द गम भी आती है और नाखुशी भी आती है, और सुंदर का जो है विलोम शब्द कुरूप आती है, और भरा का जो है विलोम शब्द सूना और खाली दोनों आते हैं, ठीक है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಮೆಹಮಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಅತಿಥಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಸಾಹಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರೇಶಾನಿದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ हैरानी व्याकुलता ಎರಡೂ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ जीतದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ವಿಜಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಸ್ಸದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಕ್ರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದೇಶದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಆಜ್ಞಾ ಮೇಲೆ ಉಪದೇಶ ಎರಡೂ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ जीतದ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಹಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. अंदरद विलोम शब्द बाहर आगुत्ते. मुश्किलद विलोम शब्द आसान आगुत्ते. खुशीद विलोम शब्द गम आमेले ना खुशी एरडू आग्तवे. सुंदरद विलोम शब्द कुरूप आगुत्ते. भराद विलोम शब्द सूना मत्तु खाली एरडू आग्तवे. ओके, ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ओके, तो अगली कक्षा में जो है हम क्या करेंगे, जो मुहावरा है नीचे दिए मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए, इन दोनों के बारे में आपको दूंगी, ठीक है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तो ये जो है लिख लीजिएगा। तो
तो चलिए आगे अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे।